तो भाइयों, जैसा कि आपको पता है, हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि भाई इंडियन एयरफोर्स के पास फाइटर जेट्स की कमी हो गई है, स्क्वाड्रंस की कमी हो गई है। ठीक है, और लगभग जिस तरीके से रिटायरमेंट आ रहा है अभी, जैसे मिग की रिटायरमेंट है, इसके बाद जैगुआर भी रिटायरमेंट एज पे है, उसके बाद मिराज भी है। तो रिटायर होते जा रहे हैं, लेकिन हम ऐड ऑन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि राफेल का ऑर्डर दिया गया है, 100 राफेल और हमें चाहिए, बट उससे भी काम नहीं बनने वाला था। क्योंकि जब हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि भैया, अगर चाइना और पाकिस्तान दोनों को काउंटर करना है तो हमारे पास 42 स्क्वाड्रंस होने चाहिए। बट अभी हमारे पास जो है 29 स्क्वाड्रंस ही बचे हैं, और पाकिस्तान के पास 25 स्क्वाड्रंस हैं और भारत के पास कितने हैं? 29। और जिस तरीके से रिटायरमेंट्स हो रही है फाइटर जेट्स की, एक टाइम आता जब हम भी पाकिस्तान के एज पे खड़ा होते। खैर, अभी इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा एक डिसीज़न लिया है कि इंडियन मेक जो तेजस फाइटर जेट है उसकी डील हुई है HAL, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कंपनी है भारत की, जो ये बनाती है फाइटर जेट, उनके साथ नया कॉन्ट्रैक्ट किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। और 97 तेजस की जो ऑर्डर है वो प्लेस कर दी गई है भारत सरकार के द्वारा। एक बढ़िया स्टेप है। हालांकि ये फुलफिल कब तक होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। ठीक है, क्योंकि कितना टाइम लगता है, ऐसे तो नहीं है कि भाई 97 का ऑर्डर दिया और 5 दिन में तैयार, ऐसा नहीं होता है भाई। इसकी रिक्वायरमेंट कब तक होगी ये बहुत ही बड़ा दिलचस्प बात है, लेकिन रिक्वायरमेंट जितनी जल्दी फुलफिल हो जाए वो ज़्यादा बेटर है इंडियन एयरफोर्स के लिए। फ़िलहाल जैसा कि मैंने कहा कि 62,000 करोड़ के आसपास का ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसमें 97 मार्क 1, देखिए मार्क 2 हैं, एक है मार्क 1 और मार्क 2 जो है वो इनिशियल फेज़ में है। ठीक है, मार्क 2 क्या है आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मार्क 1 की बात कर लेते हैं। तो ये मार्क 1 का जो ऑर्डर अभी प्लेस किया गया है। फिलहाल तेजस की अगर हम बात करें तो भाई ये कम्प्लीटली इंडियन मेड है। हालांकि इंजन इसका भी अमेरिका से आता है। देखो भाई, कोई भी कंट्री होती है ना, आप में से बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि भैया मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि हर चीज़ अपने देश में मैन्युफैक्चर करना। बात सही है कि हर चीज़ मैन्युफैक्चर अपने देश में करना, लेकिन अभी तक आप जितने भी देश हैं ना, हर कंट्रीज़ को उठा के देख लो, 100% मैन्युफैक्चरिंग कोई भी कंट्री नहीं करता है। चाइना भी नहीं करता भाई, चाइना भी 85-90% ही मैन्युफैक्चरिंग कर पाता है अपने देश में। बाकी जो सेमीकंडक्टर है उसके लिए वो उसको ताइवान की तरफ देखना पड़ता है, वो ताइवान से ख़रीदता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो रशिया से भी खरीदता है। ठीक है, तो 100% मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। हाँ ठीक है, 90% चाइना कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखो किसी टाइम पे चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को चुना था, भारत ने सर्विसेज एंड IT सेक्टर्स को चुना था। ठीक है, अब भारत धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग में भी अपना गढ़ बना रहा है कि भैया हम भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरर कंट्री बनेंगे मेड इन इंडिया के तहत। ठीक है, लेकिन अभी भी भारत में ये बात सच है कि ज़्यादातर चीज़ें जो है वो असेंबल ही होती है, मैन्युफैक्चर नहीं होता। लेकिन भाई देखो ना, चाइना को भी 50 साल लगे हैं भाई 80-90% पहुँचने में। तो भारत की तो अभी तो ये शुरुआत ही है, तो भारत को भी थोड़ा टाइम लगेगा 80% मैन्युफैक्चरिंग हब तक पहुंचने में। ठीक है, लेकिन असेंबलिंग के द्वारा ही, मतलब असेंबलिंग करके ही भारत टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ में शामिल हो चुका है। ठीक है, खैर अभी इस टॉपिक पे रहते हैं। अभी बता दूं आपको कि ये तेजस मार्क 1 जो है वो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। ठीक है, बहुत ही एडवांस है करेंटली अगर हम बात करें तो, और कंपेयर करें राफेल से तो थोड़ा बहुत ही नीचे होगा ये, लेकिन ऐसे अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा फाइटर जेट है हमारे पास इंडिया में। ठीक है, सबसे पहली फ्लाइट जो इसने उड़ान भरी थी 2001 में उड़ान भरी थी, और 2016 में इसको फाइनल कमीशन कर दिया गया था इंडियन एयरफोर्स में। हालांकि अभी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों ही इसको ऑपरेट करती है, दोनों ही ऑपरेट कर रही है तेजस फाइटर जेट को। ठीक है, इसके अंदर जो वीपन्स है ना वो एयर टू एयर मिसाइल, मतलब एयर हवा में हवा को मार सकता है ये। इसके अलावा देखो लैंड पे गिराने के लिए ये बॉम्ब यूज़ कर सकता है, कि बॉम्बिंग कर सकता है लैंड पे। ठीक है, बट कोई भी मिसाइल अटैक नहीं कर सकता है लैंड पे। ठीक है, मिसाइल अटैक इससे नहीं हो सकता है। लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स ये ग्राउंड पे अटैक मार सकता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन मिसाइल अटैक नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके रडार की अगर हम बात करें तो इजरायली इसका रडार सिस्टम है। ठीक है, इसके अलावा इंडिजीनियस उत्तम करके एक ऐसा रडार है, ये भी इसका एक हिस्सा है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात इसकी है कि ये लाइट वेट है।
मतलब इसको उड़ाने में कोई ज़्यादा वो झंझट वाला सीन नहीं है कि बहुत ही लाइट वेट होता है, आराम से उड़ के जाता है, आराम से बम्बार्डिंग करके वापस आ जाता है। बस इसमें जो एक कमी है वो है स्टेल्थ फीचर, जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में होता है, वो नहीं है इसके अंदर। और दूसरा, ग्राउंड पे मिसाइल अटैक नहीं कर सकता है, बॉम्बार्डिंग अच्छे से कर सकता है। हालांकि एयर टू एयर अगर आप बात करें तो अच्छा है, कैपेबल है कि वहाँ पे ये मिसाइल छोड़ सकता है, बढ़िया है मतलब, ठीक है। अब भाई बात कर लेते हैं भाई कि मार्क टू क्या है। देखो, मार्क टू का डिस्कशन अभी फेज़ में है, अभी चल रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि अगले साल 2026 अप्रैल तक, हाँ 2026 अप्रैल तक पहली उड़ान भर सकता है तेजस मार्क टू। मार्क वन और मार्क टू का डिफरेंस क्या है? मेनली जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, मार्क वन का मतलब होता है एकदम ध्वनि की स्पीड में उड़ना, और मार्क टू का मतलब होता है कि एकदम साउंड की स्पीड से दोगुनी रफ्तार में उड़ना। ये बेसिक डिफरेंस है, ये समझ लो। हालांकि ये एडवांस होगा तो बिल्कुल इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन की जाएगी। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड ऑन की जाएगी और सक्सेसफुली, देखो इसमें कमीशन होने में पहली उड़ान अब 2026 अप्रैल तक ऐसी उम्मीद की जा रही है कि उड़ेगा ये, ठीक है। कमीशन होने में 3-4 साल आराम से लग जाएंगे, और प्रॉपर क्वांटिटी मतलब 100 क्वांटिटी या 50 क्वांटिटी, मान लो 50 क्वांटिटी पकड़ते पकड़ते इसको 7 साल तो लगेगा ही लगेगा भाई, 7 साल लग जाएगा 50 क्वांटिटी कंप्लीट करने में। भाई इतना आसान नहीं होता है कि किसी भी मतलब नया कोई भी चीज़ आए और उसको इम्प्लीमेंट, 3 साल तो इसका पूरा एकदम इनिशियल फेज़ में ही जाएगा, जिसमें सारी चीज़ें टेस्ट होगी कि हाँ हमने जो बोला था वो सारी चीज़ें इसमें अब हो रही है सक्सेसफुली, हम अटैक कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें यहाँ पे चेक की जाएगी, ठीक है। हालांकि अभी की अगर हम बात करें तो ये मीडियम वेट फाइटर जेट होगा, ठीक है। 4.5 जनरेशन, जैसा कि मैंने बताया कि 4.5 जनरेशन होगा, और ये रिप्लेसमेंट होगा किसका? मिराज का, जो कि रिटायर होने वाला है, और इसके अलावा जो रिटायर होने वाले हैं मिग, उन दोनों की मतलब रिटायर जब होगा तो उसको ये रिप्लेस करेगा, मार्क टू उसको रिप्लेस करेगा। जैगुआर को भी आप समझ लो, मिराज को समझ लो, इन दोनों जब रिटायर होंगे तो इनको रिप्लेस यही फाइटर जेट करने वाला है। इसके अंदर जो सबसे खास बात होगी भाई कि ये एयर टू एयर तो अटैक करेगा ही करेगा, लेकिन ये एयर टू ग्राउंड अटैक भी करेगा, और सबसे अच्छी बात है कि इससे ब्रह्मोस भी फायर हो सकता है। ब्रह्मोस जो हमारा सबसे अच्छा सुपरसोनिक जो मिसाइल है, वो भी हम इससे अटैक कर सकते हैं, मतलब इस ये सक्षम होगा कि ब्रह्मोस हम अटैक कर सकते हैं, ब्रह्मोस को हम फायर कर सकते हैं इससे। तो सबसे अच्छा फाइटर जेट अभी तक कह सकते हैं भारत की। हालांकि AMCA भी एक अच्छा प्रोजेक्ट अभी इंडियन गवर्नमेंट है, लेकिन AMCA अभी रिसर्च फेज़ में ही है, इसमें अभी बहुत टाइम लगेगा। ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाएगा, और लगभग 15 साल, मान लो कि 15 साल लगने वाला है इसमें, 15 साल लगेगा AMCA 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आने में। तब तक दुनिया शायद पता नहीं 6th जनरेशन पे काम करने लग जाए। चाइना जैसा कि बोल रहा है कि हम 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो चाइना बना रहा है, और चाइना ने अभी एक बॉम्बर्स भी बनाया है। फिलहाल वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। इसकी अगर हम बात कर लें कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्ली 2026 में ये पहली उड़ान भर सकता है, और 3 साल लगभग इसको लगेगा कंप्लीट अपना वो करने में कि भैया मैं अब कम्प्लीटली, इसका जो इनिशियल फेज़ है, आप टेस्टिंग फेज़ आप बोल सकते हो कि टेस्टिंग फेज़ में इसका 3 साल तो जाएगा ही जाएगा। फिलहाल भाई देखो, इससे भारत का काम चल जाएगा क्या? 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट से भारत का काम चल जाएगा? तो भैया भारत का काम 4.5 जनरेशन की एयरक्राफ्ट से तो नहीं चलने वाला, फाइटर जेट से नहीं चलने वाला। भारत को 5th जनरेशन का फाइटर जेट लेना ही पड़ेगा भाई। पूरी दुनिया 5th जनरेशन ले रही है भाई, ऐसे ऐसे कंट्रीज़ जो हैं वो 5th जनरेशन ले रही है। हालांकि अभी तक जो 3 ही कंट्री हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट सक्सेसफुली बना चुकी है, टेस्ट कर चुकी है, उड़ा चुकी है, और मतलब कि वॉर में भी यूज़ कर चुकी है। चाइना की बात करें तो चाइना ने यूज़ नहीं किया है, ठीक है, लेकिन अमेरिका का F-22 रैप्टर ये बेचता नहीं है अमेरिका, ये आपको भी पता ही है, सिर्फ अपने लिए उसने बना के रखा हुआ है। इसके अलावा F-35 लाइटनिंग बना के रखा हुआ है इसने। F-35 तो बहुत सारे कंट्रीज़ के पास है भाई, बहुत से देशों ने F-35 खरीदा, जिसमें से कनाडा, ग्रीस, आप देख रहे हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, UK, बेल्जियम, डेनमार्क, तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने F-35 यूज़ किया है। और अभी भी जैसे इसराइल ने अभी तेहरान में जो अटैक किया था, F-35 यूज़ किया था। तो F-35 अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा दिनों से ऑपरेट हो रहा है।
चाइना का आपको जैसा कि पता है कि चाइना ने बनाया हुआ है और सक्सेसफुली टेस्ट भी किया है, लेकिन वॉर एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो चाइना का कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट वॉर एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि इसने ज़रूर पाकिस्तान को अपना ये जो J-35 है ना, ये 50% डिस्काउंट पे ऑफ़र किया था कि हम 50% डिस्काउंट दे देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारतीय सेना ने जवाब दिया था पाकिस्तान को, मतलब गर्दा उड़ा दिया था मार के, उसके बाद फिर चाइना को लगा कि भैया दे दो यार गरीब दुखिया को, तो वही दे रहा था ये 50% डिस्काउंट पे। पता नहीं अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रशिया के पास सुखोई 57 जैसा कि मैंने बताया, ये भी टेस्टेड है। अभी जो यूक्रेन वॉर हुआ है वहाँ पे इसने अपनी प्रेजेंस बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई है। तो SU-57 ऑफिशियली अगर हम बात करें ना, जो आपको हमेशा न्यूज़ में दिखता है, जो हमेशा न्यूज़ में उड़ते हुए आपको दिख रहा है, वो SU-57 और F-35 ही है। F-22 रैप्टर अमेरिका इसको बहुत ही मतलब कि इस तरीके से रखा हुआ है कि इसकी कोई भी चीज़ आपको बाहर नहीं मिलती है कि किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, क्या है, सारी चीज़ें इसको गुप्त रखता है अमेरिका, ठीक है। तो F-22 रैप्टर हो सकता है इन फ्यूचर F-22 रैप्टर भी अमेरिका बेचे, ऑफ़र कर सकता है वो, लेकिन फ़िलहाल अभी F-35 ही वो हर कंट्री को बेच रहा है। और रशिया SU-57 अभी बना रहा है। बहुत मतलब 50 के आसपास क्वांटिटी है रशिया के पास, लेकिन धीरे धीरे अपनी मैन्युफैक्चरिंग वो बढ़ा रहा है। और इंडिया को भी ऑफ़र किया था कि भैया आप SU-57 ले लीजिए, अगर आपको चाहिए तो हम इंडिया में ही उसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो मे भी हो सकता है कि बात बन जाए, इंडिया और रशिया मिल के SU-57 भी बना सकता है, ऐसा बात चल रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है भारत को, ठीक है, क्योंकि भारत का जो दुश्मन देश है चाइना, उसके पास आ चुका है और 50% डिस्काउंट पे ये पाकिस्तान को भी दे रहा है, तो पाकिस्तान भी इसका यूज़ करेगा। तो भारत 4.5 जनरेशन के साथ तो नहीं चल सकता है, भारत को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।